So hello guys, myself Pranay Kamdi, third year MBBS student at JNMC, also known as डॉक्टर ब्लॉगर। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उस पर कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट्स आए थे और कुछ इंस्टाग्राम पे भी जो आए क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर मैं इस वीडियो में करूँगा। तो दिस विल बी अ पार्ट 2 ऑफ दी फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे आज है, आप जाके देख सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था रैगिंग के बारे में कि क्या आपके हॉस्टल्स पे रैगिंग होती है, सीनियर्स से इंटरेक्शन कैसा है। तो देखिए गाइज, रैगिंग तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है क्योंकि रैगिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। सो रैगिंग को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। यहाँ पे एंटी रैगिंग सेल वगैरह है और काफ़ी कुछ लाइक अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे रैगिंग एक नहीं होती है। लाइक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, सीनियर टू जूनियर कन्वर्सेशन जो होता है जस्ट फॉर बिल्डिंग दी रैपो बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये होता है। और एज सच लाइक बहुत ज़्यादा कठोर रैगिंग ये सब नहीं होता है यहाँ पे। यू कैन से दिस इज़ अ रैगिंग फ्री कैंपस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, लाइब्रेरी के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं क्या? नहीं, लाइब्रेरी एंड ऑल आर इंक्लूडेड। स्पोर्ट्स लाइब्रेरी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है फीस में। तो आप कितना भी यूज़ कर सकते हो उसको, और अप टू योर एक्सटेंट जितना आपको करना है। उसके बाद आता है कि गोल्ड मेडल जेएनएमसी में कैसे मिलता है। तो गोल्ड मेडल मिलने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट में थियरी एंड प्रैक्टिकल में टॉप करना पड़ता है उस क्लास में से, उस साल की फाइनल एग्ज़ाम में, तब आपको गोल्ड मेडल मिलता है। उसके बाद हॉस्पिटल कैसा है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हॉस्पिटल इज़ गुड, पेशेंट फ्लो इज़ गुड, क्लिनिकल एक्सपोजर इज़ गुड, फैकल्टी इज़ गुड, और हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है। लाइक as compared to the other hospitals in the area, in the nearby colleges, medical colleges, इसका हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है। और 3 हॉस्पिटल्स आते हैं, शालिनी ताई मेघे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, AVBRS आचार्य विनोबा भावे रूरल हॉस्पिटल, और एक है सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। फिर और आपको और कंसर्न्स है कि स्टूडेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट मिलती है क्या? हाँ, आपको गोल्ड कार्ड निकालना पड़ेगा जिसका प्राइस होगा 2500 पर ईयर, जिसमें आपका सारा ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा। एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल क्योंकि आपको एक स्पेशल रूम भी अलॉट किया जाएगा जब आप एडमिट होंगे हॉस्पिटल में, वो भी अलग से स्टूडेंट वाले फ्लोर पे, टॉप फ्लोर, दैट इज़ 5th फ्लोर। तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, कुछ तकलीफ होती नहीं है उधर ज़्यादा, और काफ़ी मतलब आरामदायक माहौल होता है। तो उसके बाद आते हैं अपन जिम और स्विमिंग पूल एक्सेस की तरफ। तो जिम का एक्सेस के लिए आपको पे करना पड़ेगा ऑफकोर्स, साल का जो भी होता है 8-10 हज़ार उनका, या फिर मंथली जो भी एक्सपेंस आता है जिम का। और स्विमिंग पूल इज़ फ्री, बाकी स्पोर्ट्स इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद पूछते हैं इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स होते हैं या नहीं है, मज़ा आता है या नहीं है। यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स होते हैं। मेन इवेंट यहाँ का है GFC, दैट इज़ गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेशन। काफ़ी ग्रैंड स्केल पे होता है पूरे सावंगी, दैट इज़ द विलेज नियर वर्धा वेयर द कॉलेज इज़ लोकेटेड। यहाँ से 5 किलोमीटर है वर्धा। तो यहाँ पे ग्रैंड GFC होता है एकदम, 10 दिन 10 डे सेलिब्रेशन, 10 डे प्रोग्राम्स, एंड इट इज़ लाइक बहुत ही प्यारा। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें गणपति सेलिब्रेशन का वीडियोस मैंने डाले हैं, तो वो होता है। और बाकी जो इवेंट्स होते हैं ध्वनि सिंगिंग के लिए म्यूजिकल कंपटीशन, और फिर डांस वाला भी कंपटीशन होता है, नित्यम, और काफ़ी साल भर कुछ ना कुछ इवेंट चलते रहते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे इवेंट बंद हो जाते हैं। बाकी स्पोर्ट्स के लिए अलग से इवेंट्स होते हैं, एनर्जिया एंड ऑल, जिसमें काफ़ी स्पोर्ट्स कंपटीशन बाहर की टीम चाहिए वो आती है। उसके बाद और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि यहाँ की नियरेस्ट सिटी कौन सी है। यहाँ की नियरेस्ट सिटी है वर्धा सिटी, मतलब वर्धा इज़ नॉट अ बिग सिटी, ये है डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है नागपुर। नागपुर इज़ अ बिगर सिटी जहाँ पे आपको एयरपोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा। और नागपुर टू वर्धा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप कहीं बाहर से प्लेन से आते हैं तो, दैट इज़ नॉट मोर देन 2 आवर्स या फिर 1.5 आवर। उसके बाद आते हैं एकेडमिक्स पे। एकेडमिक डाउट्स मतलब देखिए, आपके क्लासेस होंगी, मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस अभी 250 का क्लास होता है, तो अभी उन्होंने ये किया है कि 125 का क्लास कराते हैं। 2 हाफ में क्लासेस होती है, सेम क्लास दो टीचर्स लेते हैं, एक दूसरा। और एज पर एज दी फर्स्ट ईयर आप जिसमें आएंगे आपको डिसेक्शन भी रहेगा, डिसेक्शन अच्छे से करिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होता है। काफ़ी बॉडीज़ अलाउड होती है, इतनी बॉडीज़
बाकी हॉस्पिटल्स में, बाकी कॉलेजेस में नहीं अलाउड होती है। यहाँ जैसे यहाँ पे 20-25 बॉडी आपके बैच को दी जाएगी, जिसका आप साल भर डायसेक्शन करोगे। उसके बाद होता है कि लोग पूछते हैं कि आईपैड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एज़ पर एज दी आईपैड के बारे में बताऊँ तो आईपैड एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, या फिर इसके बिना भी काम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आईपैड चाहिए ही चाहिए, बट इफ़ यू आर यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म जैसे मैरो हो गया, प्रेपलैडर हो गया, ये सब फ़ोन पे काम करते हैं और फिर डायरेक्ट आईपैड पे काम करते हैं, ये लैपटॉप पे काम नहीं करते। तो लैपटॉप की बजाय आईपैड लेना वुड बी अ बेटर ऑप्शन। मैंने भी पहले लैपटॉप लिया था, फिर उसका लाइक अभी तो मेरे को बहुत मिनिमम यूज़ आता है उसका। बाकी तो आई यूज़ आईपैड नाउ डेज, इस पर बुक्स एंड ऑल सब कुछ आ जाता है। तो बेसिक आईपैड ले लो, चल जाएगा काम, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बस बुक्स और एप्स जो भी पढ़ाई के वो इसमें यूज़ करनी है, एंड दैट्स इट। उसके बाद आता है यहाँ का वेदर कैसा है। वेदर समर में एक्सट्रीम हॉट, विंटर्स आर अप टू 12 डिग्री, 11 डिग्री, 9 डिग्री, और बाकी रेनी सीजन बोले तो रेन इज़ गुड। सारे वेदर, सारे लाइक सीजन्स यहाँ आते हैं। और समर थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है यहाँ पे, यहाँ के लोग जो नॉर्थ से वगैरह आते हैं उनके लिए। सो वैसे देख के आइए। और लोग पूछ रहे थे फ़ीस कितनी है, फ़ीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, ये सब पूछते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट मैं सीधा सीधा बोलूँ तो 5 साल की फ़ीस यू विल गेट लाइक आपका अप्रॉक्स जाएगा खर्चा 1.30 CR तक, आप इतना पकड़ के चलिए। और उसके बाद आता है कट ऑफ। कट ऑफ का मैं बात करूँ, मैं कट ऑफ मेरे हिसाब से बता रहा हूँ जितना मेरे को पता है। मेरा जब बैच आया था लाइक 2022, तो हमारा कट ऑफ 250 के आसपास था। उसके बाद कट ऑफ थोड़ा बढ़ा, क्योंकि उस नेक्स्ट ईयर बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए थे। अभी इस साल मे बी कट ऑफ कम हुआ होगा, मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि इस साल सबको मार्क्स कम ही आए हैं, तो कट ऑफ ऑफकोर्स कम होगा। आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता है, डीम्ड का कट ऑफ कम ही होगा आई गेस। फिर भी 250 to 300 के बीच में पकड़ के चलिए, इतने में आएगा कट ऑफ आई गेस। बाकी एडमिशन प्रोसीजर तो आप काउंसलिंग करिए, यहाँ आइए, एडमिशन करिए, और उसके बाद हॉस्टल्स देख के जाइए। और मेन चीज़ हॉस्टल्स के बारे में बताऊँ तो फर्स्ट ईयर इज़ नॉट केप्ट विद द अदर ईयर्स। लाइक फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल होता है, बॉयज़ हॉस्टल, में प्रॉपरली बताना चाहूँगा, बॉयज़ हॉस्टल फर्स्ट ईयर वालों का सेपरेट होता है, जस्ट टू अवॉइड रैगिंग इश्यूज़ एंड ऑल दी जो भी अनकम्फर्टेबलनेस होती है सीनियर्स के साथ जूनियर्स को, तो उनको अलग से रखा जाता है कॉलेज के पास वाले हॉस्टल में। और बॉयज़ हॉस्टल कैंपस कॉलेज से थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर, जहाँ पे सारे हॉस्टल्स है और सारी बैचेस वहाँ रहती है। तो आफ्टर द फर्स्ट ईयर आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लोग पूछते हैं कि लाइक आपने जैसे बताया कि 10 बजे गेट बंद हो जाता है, तो 10 बजे के बाद स्विगी जोमेटो नहीं कर सकते क्या? वैसा नहीं है, गेट बंद हो जाता है, आप बाहर नहीं जा सकते, बट यू कैन रिसीव पार्सल्स अप टू सर्टन टाइम, जो कि है 11-12 बजे तक आप पार्सल ले सकते हैं। उसके बाद और ऑप्शन है आपके पास 12 बजे तक। इनका एक खुद का आउटलेट है यहाँ पे, स्ट्रीट नाम से, जो आपको स्नैक्स सर्व करता है रात में। आई विल अपलोड फोटो ऑफ इट हियर, तो ये देख लीजिएगा। ये भी लाइक इनका एक ऐप है, वहाँ से आप ऑर्डर करके उनके ही आउटलेट से खा सकते हैं, और इट इज़ इन द बॉयज़ हॉस्टल कैंपस, तो वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं। और यही चीज़ गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में नहीं है, ये आउटलेट वाला सिस्टम, सो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग है। और एज पर एज कंपेयरिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल कैंपस, गर्ल्स हॉस्टल कैंपस इज़ फार बेटर देन बॉयज़ हॉस्टल कैंपस। यहाँ के रोड्स एंड ऑल सब थोड़े टूटे फूटे हैं बॉयज़ हॉस्टल कैंपस के। गर्ल्स हॉस्टल कैंपस के एकदम नीट एंड क्लीन सब कुछ, और स्पोर्ट्स एरिया सारा वहाँ है। यहाँ पे बस एक ग्राउंड है। और अभी बॉयज़ हॉस्टल कैंपस में एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 2-3 साल में बन जाएगा। क्या पता आपके बैच को सेकेंड ईयर में मे बी एक्सेस मिल जाए, हमको तो लाइक पता नहीं कब मिलेगा।